सुप्रभातम प्यारे बच्चों, मैं मनोज शास्त्री अपने YouTube चैनल सरल संस्कृतम पर एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से पाठ 2 का संपूर्ण अभ्यास करेंगे। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आइए अभ्यास का प्रश्न नंबर 1 करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है एक पदेन उत्तरत, अर्थात एक पद में उत्तर दीजिए। आपने इन सभी प्रश्नों का उत्तर एक शब्द में देना है। क्वेश्चन नंबर 1 है नृपः कुत्र आसीत, अर्थात राजा कहाँ रहता था। कहाँ रहता था तो इसका उत्तर आएगा पाटलिपुत्रे। क्या उत्तर लिखेंगे? पाटलिपुत्रे। राजा पाटलिपुत्र में रहता था। ख भाग है नृपः कीदृशं चित्रम इच्छति स्म। क्वेश्चन की हिंदी एक बार फिर समझिए। राजा कैसा चित्र चाहता था, कैसा चित्र बनवाना चाहता था, तो उत्तर आएगा अद्वितीयम, अर्थात अद्भुत, विचित्र। राजा विचित्र चित्र बनवाना, अद्भुत चित्र बनवाना चाहता था। तीसरा है युवकः कीदृशम आसीत, युवक कैसा था। जिस युवा चित्रकार ने उसके अद्भुत चित्र को बनाया वह कैसा था, तो वह था दृढ़ प्रतिज्ञा। दृढ़ प्रतिज्ञा का मतलब है दृढ़ प्रतिज्ञा करने वाला। तो युवक जो था वो दृढ़ प्रतिज्ञा करने वाला था, तो इसका आंसर आएगा दृढ़ प्रतिज्ञा। चौथा है प्रश्न 4 द्वारपालः भोजनम कुत्र स्थापयति स्म। द्वारपाल भोजन को कहाँ रखता था। कहाँ रखता था? वातायने। वातायने का मतलब खिड़की में। द्वारपालः भोजनम वातायने स्थापयति स्म, अर्थात द्वारपाल भोजन को खिड़की में रखता था। अंतिम है नृपस्य आदेशेन द्वारपालः किम अत्रोटयत, राजा के आदेश से द्वारपाल ने क्या तोड़ा। क्या तोड़ा था? आंसर में आएगा द्वारम, दरवाजा, उस घर का दरवाजा। नृपस्य आदेशेन द्वारपालः द्वारम अत्रोटयत, राजा के आदेश से द्वारपाल ने द्वार को तोड़ा। तो ये थे प्रश्न नंबर 1, एक पदेन प्रश्न उत्तर। अब है प्रश्न नंबर 2, देखिए पूर्ण वाक्येन उत्तरत, पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। अर्थात ये आंसर जो है आपने कंप्लीट सेंटेंस में लिखने होंगे। तो कै भाग है प्रश्न नंबर पहला, देखिए नृपः कीदृशः आसीत, राजा कैसा था, राजा का स्वभाव कैसा था, तो उसका नृपः कला प्रेमी आसीत। उत्तर में क्या लिखेंगे? नृपः कला प्रेमी आसीत, राजा कला प्रेमी था, अर्थात वो चित्रकारी में ज़्यादा इच्छा अपनी रखता था, उसको चित्रकारी ज़्यादा अच्छी लगती थी। अब है प्रश्न नंबर 2 नृपः राज्ये काम घोषणाम कृतवान, राजा ने अपने राज्य में क्या घोषणा करवाई। तो आंसर देखिए, ध्यान से सुनिए, समझिए। नृपः राज्ये घोषणाम कृतवान यत यह कोऽपि चित्रकारः अद्वितीयं चित्रं रचयिष्यति तस्मै अहम अर्धम राज्यम दास्यामि। अर्थात राजा ने अपने राज्य में घोषणा करवाई कि जो कोई भी चित्रकार अद्भुत चित्र को बनाएगा उसको मैं अपना आधा राज्य दूंगा। अर्धम राज्यम दास्यामि, आधा राज्य दूंगा। अब है प्रश्न नंबर 3 चित्रम निर्माणम कर्तुम कः सिद्धः अभवत, चित्र का निर्माण करने के लिए कौन तैयार हुआ। उत्तर देखिए चित्रम निर्माणम कर्तुम एकः युवा चित्रकारः सिद्धः अभवत, चित्र का निर्माण करने के लिए एक युवा चित्रकार तैयार हुआ। अब है प्रश्न नंबर 4 युवकः नृपम किम निवेदितवान, युवक ने राजा से क्या निवेदन किया। तो उत्तर देखिए युवकः नृपम निवेदितवान यत मह्यम एकम पृथक भवनम आवश्यकम कोऽपि तत्र न आगच्छेत,
युवक ने राजा से निवेदन किया कि मुझे एक अलग घर चाहिए जहाँ पर कोई नहीं आए, अर्थात वहाँ पर कोई नहीं आना चाहिए। ये युवक ने निवेदन किया था। तो ये थे आपके प्रश्न 3। अब प्रश्न नंबर 4 है, देखिए। प्रश्न नंबर 4 है, नृपः किम दृष्ट्वा विस्मितः संजातः। राजा क्या देखकर हैरान हो गया। ये पूर्ण वाक्य का अंतिम क्वेश्चन है। नृपः किम दृष्ट्वा विस्मितः संजातः। राजा क्या देखकर हैरान रह गया। आंसर लिखेंगे इसका, नृपः भित्तौ अद्वितीयं चित्रं दृष्ट्वा विस्मितः संजातः। राजा दीवारों पर अद्भुत चित्र को देखकर हैरान रह गया। तो ये थे हमारे पूर्ण वाक्य के प्रश्न उत्तर। अब है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में देखिए क्या करना है। रेखांकितम पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण कीजिए। क्या भाग है। पाटलिपुत्रे एकः नृपः आसीत्, अर्थात जो अंडरलाइन शब्द है इनकी जगह पर हमने प्रश्न बना करके लिखना है, प्रश्न बनाना है। तो अंडरलाइन शब्द है पाटलिपुत्रे। हिंदी है इसकी वाक्य की, पाटलिपुत्र में एक राजा था। तो पाटलिपुत्र की जगह प्रश्न बनेगा कुत्र, कहाँ पर एक राजा था। तो पाटलिपुत्र का क्या बनेगा, कुत्र। दूसरा है तस्मै अर्धम राज्यम दास्यामि, उसको आधा राज्य दूंगा। अर्धम राज्यम दास्यामि, किम दास्यामि। तो इसका प्रश्न निर्माण बनेगा किम। किम के मैं के नीचे जो टेढ़ी लाइन मैंने लगा रखी इसको हलंत बोलते हैं, हलंत है। तीसरा है अलम दुस्साहसेन, दुस्साहसेन के नीचे अंडरलाइन है तो इसका प्रश्न निर्माण बनेगा केन। फोर्थ है द्वारपालः प्रतिदिनम वातायने भोजनम स्थापयति। वातायने का प्रश्न निर्माण बनाना है तो इसका बनेगा कुत्र। द्वारपाल प्रतिदिन खिड़की में भोजन रखता था, तो कहाँ पर रखता था, कुत्र। तस्य प्राणः एव चित्रे समाविष्टः, उसके प्राण ही चित्र में समाविष्ट हो गए। प्राणः का प्रश्न निर्माण बनेगा के। तो ये था हमारा प्रश्न नंबर 3 प्रश्न निर्माण। अब है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में पदानां मूल शब्द विभक्ति वचनम च लिखता। पदों का मूल शब्द विभक्ति और वचन लिखिए। कुछ पद दिए हुए हैं अर्थात कुछ संस्कृत के शब्द दिए हुए हैं, उन शब्दों में कौन सा मूल शब्द है, कौन सी विभक्ति है और क्या वचन है, ये हमने लिखना है। तो देखिए पहला शब्द इसने दिया है नृपः। नृपः शब्द का मूल शब्द के नीचे लिखिए नृपः। विभक्ति है इसमें प्रथमा और वचन है इसमें एक वचनम। क्या है इसमें, एक वचनम। दूसरा ख भाग में है चित्रकाराः। चित्रकाराः में मूल शब्द है चित्रकार, विभक्ति है इसमें प्रथमा और वचन है इसमें बहुवचनम। क्या है, बहुवचनम। अब है प्रश्न इसका तीसरा भाग तस्मै। तस्मै में मूल शब्द है तत्, विभक्ति है इसमें चतुर्थी, वचन है इसमें एक वचनम। अब है द्वारपालेन। द्वारपालेन शब्द में मूल शब्द है द्वारपाल, विभक्ति है इसमें तृतीया और वचन इसमें भी क्या है, एक वचनम। और इसका अंतिम है कारणात्। कारणात् शब्द में मूल शब्द है कारण, विभक्ति है इसमें पंचमी और वचन है इसमें एक वचनम। तो ये थे कुछ शब्द जिनके हमने मूल शब्द, विभक्ति और वचन को पढ़ा है। अब है अंतिम क्वेश्चन इस अध्याय का, इस अभ्यास का, जो है प्रकृति प्रत्यय विभागम कुरुता। प्रकृति और प्रत्यय को अलग अलग कीजिए, अर्थात एक शब्द दिया हुआ है, उस शब्द में धातु और प्रत्यय दोनों को अलग अलग करना है। कै भाग में दिया इसने शब्द दृष्टवा। दृष्टवा शब्द को अलग अलग करना हमने। देखिए लिखिए, दृष्टवा शब्द में धातु है दृश्य प्लस प्रत्यय है त्वा प्रत्यय। त्वा प्रत्यय का मतलब है आधा क आधा तय वा, त्वा। दूसरा है श्रुत्वा। श्रुत्वा में श्रु धातु त्वा प्रत्यय। और तीसरा है रचयितुम, रच धातु तुमुन प्रत्यय। और अंतिम है इससे पहले गत्वा। गत्वा में गम धातु और त्वा प्रत्यय। और लास्ट है दृष्टवान। दृष्टवान शब्द में दृश्य धातु और त्वतु प्रत्यय। तो ये था हमारा प्रश्न नंबर 5 प्रकृति प्रत्यय। इसी के साथ हमारा पाठ 2 का अभ्यास कंप्लीट हुआ।
उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा और इसको आप अपनी नोटबुक में अच्छे से साफ साफ लिखिए। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।